जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम हिंदू विवाह पद्धति और उसकी पवित्रता और उसकी विलक्षणता के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है, आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यह हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु वर्तमान परिवेश में विवाह पद्धति को नई पीढ़ी किस मानसिकता के साथ में लेती है, उसकी आप तुलना करके अपना कमेंट्स भी आप जरूर लिखें। तो मैं बात शुरू करता हूं हमारी वैवाहिक पद्धति। मित्रों, केवल हिंदू संस्कृति में ही विवाह को पवित्र बंधन माना गया। अन्य संस्कृतियों और धर्मों को उसे भौतिक रूप में, भौतिक स्वरूप में केवल काम वासना को भोगने के लिए और संतानोत्पत्ति का ध्येय ही मात्र माना गया है, जबकि हमारी संस्कृति में विवाह ऐसी पद्धति नहीं है। विवाह हमारे लिए धर्म से अर्थ और अर्थ से काम को प्राप्त करने का एक मुख्य स्वरूप है। हमारा विवाह धार्मिक स्वरूप और धार्मिक संस्कार को लिए हुए। धार्मिक का अर्थ ये होता है कि धर्म हमें धारण करते हैं, उसके साथ ही हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। धर्म धारण करने का तत्व है जो जीवन के लिए जन्म जन्मांतर में हमें लाभकारी होता है। संस्कार वे होते हैं जो व्यक्ति का परिशोधन करते हैं। संस्कार वे होते हैं जो व्यक्ति का अपमार्जन करते हैं। संस्कार वे होते हैं जो गुणाधायक होते हैं, गुणों में वृद्धि करते हैं। तो संस्कार और धर्म, ये दोनों की जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में हमारा विवाह होता है। और ये धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम के बाद हमारा अंतिम ध्येय जो मोक्ष को प्राप्त करना होता है, जो हमें हमारी वैदिक पद्धति में इन चारों प्रकार के सोच के साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्टय प्राप्ति होती है। तो साथियों, धर्म को और अर्थ को हम केवल अपने जीवन में साधना के साथ में इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। धर्म से अर्थ प्राप्त होती है, अर्थ से काम प्राप्त होता है और काम का महत्व धर्म से युत होने पर होता है, अन्यथा व्यक्ति का पतन हो जाता है। महाभारत में व्यास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि धर्माद अर्थो अर्थतः कामः कामात् सुख फलोदय, अर्थात धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। अर्थात काम के सेवन से पवित्र आचार विचार की रक्षा के लिए धर्मानुकूल आचरण करते हुए विवाह पद्धति का पालन हर व्यक्ति को अत्यावश्यक होता है। गृहस्थ धर्म में जब हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो भारतीय नर और नारी एक पति और एक पत्नी का व्रत लेकर अपना जीवन शुरू करते हैं। यानी कि इस पद्धति में मनुष्य और पशु में अंतर होता है, यह इंगित होता है। अन्यथा कुछ लोग आजकल स्वतंत्र रूप से नारी के बारे में और पुरुष के बारे में अपने विचार रखते हैं, लिव इन के रिलेशन की बात करते हैं। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर हो गया? तो साथियों, हम 7 फेरे लेकर संकल्प करते हैं अपने देव के सामने कि हम आजीवन एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो जीवन को बनाती है। इसका पालन करने वाला केवल इंद्रिय सुख भोग और पशु वृत्ति की भांति जीवन नहीं जीकर अर्पण, तर्पण और समर्पण की पद्धति के साथ में भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ जीवन जीता है। और पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि विवाह की ये जो भारतीय पद्धति है वह एक दूसरे के विश्वास, एक दूसरे के साथ प्रेम और सत्य के बंधन से बंधी हुई होती है। इसलिए इसके माध्यम से हम इहलोक तो सुधारते हैं परंतु परलोक भी सुधरता है, ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। तो साथियों, पहले के समय में, पुराने समय में और वर्तमान में भी कुछ लोग कुछ योग्यता विवाह में बालक और बालकों में, यानी वर और वधू में देखते थे और अभी भी देखी जाती है। उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता था कि वर और वधू दोनों सुंदर हो, स्वस्थ हो, साथ ही उनका जीवन जो है गुणों से युक्त हो, स्वभाव जो है वो एक दूसरे से मिलता हुआ हो, वर ऐसा हो जो कन्या का भरण पोषण कर सके। साथ ही
कन्या चयन में भी कुछ बातें देखी जाती थी। कन्या के चयन में उत्तम लक्षणा कन्या देखी जाती थी। अनन्य पूर्विका होनी चाहिए, यानी कि पूर्व में वागदान नहीं हुआ हो, कन्यादान नहीं हुआ। समान गोत्र की न हो, अपने ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था और आज भी बहुत से लोग नहीं करते। यवीयसी हो, यवीयसी का अर्थ ये होता है कि वर से छोटी हो कन्या, कुछ उम्र में, कद में भी छोटी होनी चाहिए, उसे कोई रोग न हो। और यह भी देखा जाता था कि ज्योतिष शास्त्रानुसार कुंडली मेल को भी देखकर विवाह किया जाता था। तो कुंडली मेल के विषय में आजकल बहुत से तर्क भी दिए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है साथियों। ये एक विज्ञान है जिसके विषय में बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है और वो उसके बारे में बातें करते हैं कि पहले का कुंडली मिलाई जाती थी, फिर भी साथ रहते थे। ये भाग्य की बात है, आपके अच्छे संस्कार है और साथ में रहे, परंतु कुंडली मिलाना मजाक नहीं है। कुंडली मिलाने पर निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कुंडली मिलाने में वर और कन्या के ग्रहमेत्री, कन्या का और वर का गण, उसकी योनि, साथ में राशियों का वर्ण, तारा और साथ में भकूट और नाड़ी का विचार किया जाता है और दाम्पत्य जीवन पर चर्चा होती है ग्रहों के आधार पर। तो साथियों, कुंडली मिलान करने के बाद में निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि वर और कन्या दोनों की कुंडलियां आपस में मिल रही है, यानी कहीं न कहीं एक दूसरे के ये पोषक रहेंगे, एक दूसरे के सहायक रहेंगे, उनकी विचारधारा भी एक दूसरे के लिए अच्छी रहेगी। साथ ही अच्छे मुहूर्त में विवाह करने का भी हमारे शास्त्रों में प्रावधान दिया है। उसके साथ ही विवाह में देवता और पितरों का पूजन करके, मातृकाओं की वंदना करके वर को विष्णु और कन्या को लक्ष्मी मानकर कन्यादान किया जाता था। यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह कन्यादान यानी एक समर्पण का भाव है। और कन्यादान होने के बाद में अग्नि की स्थापना पूर्वक होम किया जाता है। इस होम में वैदिक मंत्रों के द्वारा दाम्पत्य जीवन को सुखमय, सफल, धर्म और यश से समुन्नत बनाने के लिए प्रार्थना की जाती। वर कन्या के सांगुष्ठ दक्षिण हस्त को ग्रहण कर गृहस्थ धर्म को निभाने की प्रतिज्ञा की जाती है और आजीवन साथ रहने का उद्घोष करता है, शपथ लेता है। अग्निदेव से शुभ आशीर्वाद की याचना की जाती है और सप्तपदी के मंत्रोच्चार कर पति पत्नी के संबंधों की प्रतिष्ठा होती है। तो इस प्रकार जब कन्या को विदा किया जाता है तो उसके ससुराल पक्ष में आकर घर के सभी बड़ों से वह आशीर्वाद लेती है और जिस घर से विदा होती है वहां पर उसके लिए शुभकामना करते हुए उसका कन्यादान किया जाता है। तो वह भी एक तरह से विनम्रता पूर्वक कन्या को वर को देते हैं और वर भी बड़ी शालीनता से कन्या को अपने घर पे लाकर दोनों दंपत्ति सुख पूर्वक रहे ऐसा आशीर्वाद बड़े और बूढ़ों से प्राप्त करते हैं। वो कभी पति का वियोग न हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं घर के सभी बड़े, और साथ ही दुर्गुणों से दूर रहे, अभ्युदय और निश्रेय को प्राप्त करें। हिंदू धर्म में विवाह देश, जाति, धर्म और परिवार के लिए मंगल सूचक एक प्रकार की पद्धति है जिसका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। मित्रों, विवाह समय पर हो जाना चाहिए। आज बड़ी विडंबना ये है कि बहुत अपनी उम्र निकल जाने के बाद भी बहुत सी कन्याएं ये चाहती है कि विवाह अभी नहीं करना। ऐसा नहीं है, विवाह के लिए एक निश्चित समय है, हमारी उम्र है। कन्या को कम से कम 18 से 25 वर्ष के बीच में विवाह कर लेना चाहिए। वर को भी 21 से 27 वर्ष की उम्र के लगभग में विवाह हो जाता है तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। जल्दी भी विवाह नहीं होना चाहिए, परंतु देरी से भी विवाह नहीं होना चाहिए। वर और कन्या योग्य हो जाए और दोनों एक दूसरे को पसंद करें और साथ ही वो उन दोनों के विचारों का तालमेल हो तो निश्चित रूप से विवाह करना श्रेष्ठ रहता है। धन्यवाद। तो विवाह के संदर्भ में यह चर्चा आपको कैसी लगी, निश्चित रूप से अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।